नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, 3-4 दिन पहले जेबीटी की पोस्टें आई हैं हिमाचल प्रदेश में और अप्रोक्सीमेटली 600 पोस्ट है। और ये पिछले साल का पेपर है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्योंकि सुना तो सबने होता है कि ये क्वेश्चन आता है जी साइकोलॉजी में, वैसा आता है, बट यू नीड टू एक्सेप्ट। आपको एक्सेप्ट करना है, यानी कि स्वीकार करना है कि इस वीडियो को अंत तक क्यों देखना है या क्वेश्चंस की समझ कैसे होगी। 1 से 15 तक क्वेश्चन हम आज इस शिफ्ट में करेंगे, फिर 15 से 30 नेक्स्ट वाली शिफ्ट में यानी कि नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वहाँ से आप कोशिश करिएगा कि कुछ कीवर्ड्स को निकाल पाएँ, कुछ शब्दों को निकाल पाएँ। और हम भी आपके लिए जैसे समय कम तो नहीं होगा, लेकिन क्रिस्प वाइज हम इसको समझाएंगे कि 10 मिनट में 15 मिनट में कि आपका पेपर क्वालिफाई हो पाए। यहाँ पे लिखा हुआ है संज्ञानात्मक तत्व नहीं है, कंपोनेंट ऑफ जो कॉग्निशन है वो नहीं है। ये हमेशा ही एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और डिफिकल्ट भी हो जाता है कि कॉग्निशन में तो जी सारे आते हैं, भावना भी है, विचार है, अवधान है, प्रत्यक्षोपकरण है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है फीलिंग, कॉग्निशन का पार्ट नहीं है। ठीक है जी। इमोशंस एंड ऑल थॉट्स भी कॉग्निशन के अंदर आएंगे, माइंड के अंदर अटेंशन भी वहाँ पर बनी रहेगी और परसेप्शन भी रहेगी। आप अपना हमारा वीडियो देखने के बाद आपकी डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन रहेंगी, वो भी आपका कॉग्निशन का पार्ट है, लेकिन फीलिंग उसका पार्ट नहीं है। आप वाकई वीडियोस भी देख सकते हैं अगर आप और टीचिंग एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो। प्रॉक्सिमिडोस्टल ये हमने अपने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है, जो हमारा प्लेटफॉर्म CDP कोड है। हमने इसको इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ कि हर टीचिंग एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सेफ्लोकॉर्डल होता है जी, हेड टू टो होता है, लेकिन प्रॉक्सिमिडोस्टल पूछा हुआ है कि जो सेंटर से लेके पेरिफेरी तक यानी केंद्र से लेके परिधि तक, इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है, हमने बनाया हुआ है शॉर्ट्स पे। ये क्वेश्चन भी आपने प्लीज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे लिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ हम अच्छे से बता सकते हैं, यानी कि हम इसको कॉजल वर्ड दे सकते हैं। कॉजल भी कॉज एंड कंपैरेटिव, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल, इस तरीके से वर्ड यूज किए जाते हैं। कारण प्रभाव संबंध सर्वोत्तम किस तरीके से निर्धारित हैं। क्या सिर्फ ऑब्जर्व ही करते रहेंगे? ऑब्जर्व तब करेंगे जब कुछ करेंगे। केस स्टडी को तो हम समझेंगे, नरेटिव या कि वृत्तांत किसी ने बता दिया है, लेकिन जितना अच्छे से हम एक्सपेरिमेंट में वहाँ पर देख पाएंगे, वहाँ पे कॉज और इफेक्ट आपके सामने आएगा। आप में से कुछ श्रोताओं ने पढ़ा होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो टीचर है, अध्यापक है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्टूडेंट जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखेंगे, यानी कि स्टूडेंट पे, अध्यापक के अंदर चेंज होगा। ये वीडियो के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जी। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, विकास की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से आरंभ होगी। तो ये क्रिया कहाँ से आरंभ होगी, हमने पढ़ा हुआ है कि जी बॉम्ब से लेके टॉम्ब तक ये चलती रहती है, कॉन्टिन्यूस है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ जी, गर्भाधारण यानी कि कंसेप्शन से लेके टॉम्ब तक जाएगी। बॉम्ब यही है, ठीक है जी, बर्थ नहीं होगा। और ये क्वेश्चन HTET में भी रिपीट हो चुका है, क्योंकि हमारे श्रोताओं ने अलग अलग टीचिंग एग्जाम दिए हैं, CTET में भी काफ़ी रिपीट हो चुका है। तो कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, रेपिटेटिव ही होते हैं। इन्हीं वर्ड्स को आपने क्या करना है, समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्टेड बिहेवियर जो है वो क्या कहलाएगा, कि ऊर्जा भी है, निर्देशित भी है। हम कई बार कह देते हैं कि एक्शनलेस थॉट था जी, एक्शन लिया नहीं, सिर्फ सोचते ही रह गए, थॉट लिया नहीं, सिर्फ एक्शन ही करते रहे। एनर्जाइज्ड और डायरेक्टेड बिहेवियर, इमोशंस तो कई बार हम कहते हैं बह गए भावना में। इंटेलिजेंस है या मोटिवेशन है, बुद्धि का तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसका जो आंसर होगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन हमें तभी मिलेगा कि एनर्जाइज्ड हम आ गए हैं और एक सही दिशा में हम काम करेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास B ऑप्शन है। उसके बाद हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, कुछ बच्चों को तो ये याद भी हो गया होगा कि रिफ्लेक्टिव रीजनिंग वाली जो स्टेज है वो कहाँ पर होगी, कौन सी स्टेज में परिवर्तित चिंतन का विकास होगा। क्या वो फॉर्मल ऑपरेशनल है, क्या वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, क्या है। हमेशा ये जो मैं हाइपोथेसिस से पहले ये बात कर रहे थे, औपचारिक
जो संक्रियात्मक अवस्था होती है वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में डाली जाती है। इसका भी हमने शॉर्ट बनाया हुआ है कि प्याजेट का क्वेश्चन आना ही आना है। प्लीज़ आप हमारे शॉर्ट्स को भी देख लीजिएगा, क्योंकि हमने हमेशा ही एक बात समझाई है बच्चों को, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल बनाएंगे अपने आप को, उतना ज़्यादा आप एलिजिबल बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं कि कौन सी थ्योरी प्रपाउंड किया गया संज्ञानात्मक विकास के लिए। एरिक्सन ने तो देखो जी हमारे पास इंडस्ट्री इंफ्रारिटी उसके रिगार्डिंग थ्योरी दिया। रॉबर्ट जो हार्वर्ड गार्डनर थे इंटेलिजेंस का थ्योरी था, इनका इनसाइट लर्निंग थ्योरी था। तीनों हमें याद हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या है जी, जीन पियाजे ने ये वाला थ्योरम दिया था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ जो थ्योरी दिया गया जीन पियाजेट के थ्रू दिया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डैश ईच चाइल्ड ड्रॉ हिज हर ओन मीनिंग ऑफ इनकमिंग इंफॉर्मेशन। क्या वो उसका साइको एनालिसिस है, क्या मानवतावाद है, व्यवहारवाद है या संरचनावाद है। तो बच्चे की कंस्ट्रक्टिविज्म, जैसे वाइगॉस्की भाई साहब कहते हैं लेविगॉस्की, तो कंस्ट्रक्टिविज्म से ही वो अपने तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी बालिका वातावरणीय सूचना का अनुसार अर्थ अपने हिसाब से वो निकाल लेगा। अगर एल्बर्ट बेंडूरा दिया होता तो फिर हम ऑब्जर्वेशन या मॉडलिंग के हिसाब से जाते, जो उन्होंने बॉबो-डोल एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जी। हाफ वे स्टेज पे हम आ गए हैं। फाइंडिंग द एक्सक्यूजेज फॉर वंस फेलियर, क्या कहेंगे। जैसे हमने थ्योरम पढ़ा है कि जी फॉक्स थी, उसको अंगूर नहीं मिले, तो किस कारण नहीं मिले जी, इस कारण नहीं मिले। उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, हमने क्या नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कहेंगे, रैशनलाइजेशन का पार्ट है, युक्तिकरण का पार्ट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रेपिटेटिव क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ ड्रॉप मत कीजिएगा, अच्छे से याद करके जाइएगा। प्रोजेक्शन भी, डिस्प्लेसमेंट भी, अलग अलग एग्जाम्पल्स आपने देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं जी। 10th नंबर क्वेश्चन यही आ गया, एरिक एरिक्सन वाला थ्योरम, जिसमें पूछा गया कि मिसट्रस्ट, ट्रस्ट, ये सब चीज़ें कब डेवलप होंगी। मेजर डेवलपमेंटल स्टेज किसके साथ होगी, जहाँ पर वो आइडेंटिटी क्राइसिस होगी। हम कह रहे हैं ना जी, एक स्टेज है ऑटोनोमस वर्सेस शेम, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियर, इस तरीके से जो पॉइंट हमें पूछा जाता है। इसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है शॉर्ट्स में, ताकि कुछ क्वेश्चन आप शॉर्ट्स में देख लें और आपके सामने ही। और जो बनाया हमने अभी टीचिंग एग्जाम में एस्टेट ओवर होके हटा है, उसके लिए भी बनाया था, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो ये कौन सी अवस्था में रहेगा जी, ये किशोर अवस्था में जाएगा, एडोलोसेंस स्टेज में। ये हमारे लिए एक सब रहेगा कि आइडेंटिटी कैसे बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, लेटेंसी स्टेज। अब यहाँ पर भी एक थ्योरम हमारे पास आ गई जी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, OAPLG, ऐसे करके याद रखना आपने। O मीन्स ऑरल हो गया जी हमारे पास, एनल हो गया जी, फैटिक स्टेज हो गया जी, फैलिक स्टेज हो गया, लेटेंसी स्टेज होगा जिसका क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि क्या है। उसके बाद हो गया जेनिटल स्टेज। और हमें यहाँ पर भी समझाया गया कि यहाँ पर बच्चे की आगे के लिए पुनरुत्पादक क्षमता की बात यहाँ पर करी जा रही है, या जेनिटल स्टिमुलेशंस की बात करी जा रही है, या पीयर रिलेशंस की। मतलब इसमें हम बात करेंगे कि वो अपने पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, अच्छे काम करेगा, अपनी एनर्जी को क्या करेगा, चैनलाइज्ड करेगा। वर्ड कैपेबिलिटी तो ठीक है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन वाला है कि फैमिली इंक्रीज करने की बात कर रहा है। ठीक है, अगर हिंदी में ये पुनरुत्पादक लिखा है तो ये पोटेंशियल वाली बात ही होगी, एनर्जी, तो ये ऑप्शन है। अगर इसका मीनिंग डिफरेंट वाइज निकाला गया है रिप्रोडक्शन की, जैसे हम कह रहे हैं फैमिलीज आर रिप्रोड्यूसिंग, तो वहां पर ये गलत होगा। अदरवाइज इसका जो ऑप्शन है जी वो पोटेंशियल एनर्जी वाला है, कि बच्चे अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर लेते हैं और एक सही दिशा में जाते हैं। सो ये क्वेश्चन भी चैलेंज किया गया था कि प्रॉपर वे में आप बता सकते थे। प्राचीन अनुबंधन में एक कारक है, वन फैक्टर इन दी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज। अब देखो इमिटेशन तो हमने पढ़ लिया जी ब्लूम टैक्सोनॉमी में, इंसाइट भी पढ़ लिया गॉल्डगैंग थ्योरी में, कॉन्टिग्यूटी हमारी जो सरमीपता होती है वो हम मेमोरी वाली थ्योरीज में पढ़ते हैं,
लेकिन यहाँ पर जो आएगा वो हमारे पास आएगा जी न्यूट्रल स्टिमुलस। ये बार बार पूछा गया है आपके पेपर में, लेवल थोड़ा अच्छा पूछा जाता है। ये भी पूछा गया कि अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। सो इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा जी, डी ऑप्शन आएगा जी। नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं जी हम। लास्ट के 3 क्वेश्चन, एक होमवर्क भी आपको देंगे। ये आ गया जी मेमोरी वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया, कॉन्टिग्यूटी वाला। जीवन घटनाएं हैं जी, गत्यात्मक स्मृति है, अर्धपूर्ण सूचनाएं हैं, इनमें से कोई भी नहीं है। सिमेंटिक मेमोरी हमेशा याद रखिएगा, हम इसमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ों को याद रखते हैं, यानी कि बहुत सारा नॉलेज, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी कि पैराफ्रेज कर दिया गया। प्लीज़ वोकैबुलरी को ध्यान दीजिएगा, पैराफ्रेज किए हुए वर्ड्स आपको आएंगे, और इसीलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं यू मस्ट ट्रेन योर माइंड कि कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। कॉग्निशन की आपकी ट्रेनिंग हो रही है। पुराने क्वेश्चन से हमें क्या पता चल जाता है, लेवल। और ये पढ़ाया तो सब नहीं होगा, अब हमने देखा नहीं है किस किसी ने पढ़ाया, हम तो सोचते हैं कि सबने पढ़ाया होगा, लेकिन हम आपको एज ए रिसर्च स्कॉलर, शोधकर्ता के अनुसार आपको समझा रहे हैं, 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि कैसा है। वैसे पहले हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा रहे थे, और साथ साथ में सोचा कि चलो बच्चे कुछ कह रहे हैं कि सर हम वहाँ स्किप कर जाते हैं, सो आपके लिए हमने ऑनलाइन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी, पावलोव का क्वेश्चन फिर आ गया जी। साउंड ऑफ बेल यहाँ पर क्या है? पहले साउंड ऑफ बेल न्यूट्रल में काउंट किया जाता है, उसके बाद ये कंडीशनल स्टिमुलस में आ जाता है। आपको पता है पहले बेल उसको नहीं समझ आती, पहले बेल न्यूट्रल स्टिमुलस में आता है जी। पहले बेल को पता नहीं था, ना ही डॉग को पता था कि इसके लिए यूज़ किया जा रहा है। अब हम घर में जो घंटी यूज़ कर रहे हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? घंटा लिखा हुआ है। तो ये तो लुधियाना में भी है घंटाघर, और ये तो लंदन में भी है जी। अब यूज़ किसके लिए कर रहे हैं? हमारे कोई रिलेटिव्स या कोई बाहर आ जाता उसके लिए भी यूज़ किया जाता, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में उन्होंने इसको डॉग के साथ कंडीशन किया है कि इसका मतलब क्या है, आपके लिए खाना आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन था कि कौन सा इमोशन है, कॉग्निशन है, इस तरीके से है। मोटिवेशन साइकिल का सबसे फर्स्ट लेवल जो है वो क्या है? तो हमेशा सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें किसी भी चीज़ की क्या होगी, ज़रूरत होगी, अराउजल होगा, नीड की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर आप सबसे पहले नीड होगी, फिर ही बाकी चीज़ें आएंगी। और इस वजह से हम आपको ये भी कह सकते हैं कि आपको मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या कहती है? 5 तरीके की नीड उसने बनाई थी। हमेशा टीचिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता है। हमने इसका शॉर्टकट बना दिया जी आपके लिए, देखिए ज़रा, SELSP। हम मैथ में करते हैं सेल सेलिंग प्राइस, कि इसको क्रय विक्रय मूल्य ऐसे करके सेल सेलिंग प्राइस। SA का मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये एस्टीम नीड्स हो गया, ये लव और बिलोंगिंगनेस हो गया, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स हो गया, ये हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। सेल सेलिंग प्राइस अभी भी 31 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया कि बेसमेंट में सबसे पहला कौन है या उसके बाद का क्या है। आप इस तरीके क्वेश्चन मॉक टेस्ट में भी देखेंगे, जो अलग अलग ऑनलाइन कंपनीज हैं जो आपके मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रही हैं। हम भी आपको हिंदी और इंग्लिश में मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर करवाएंगे। रेस्ट आप हमें सभी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या क्या पॉइंट आपको समझ आया। जो श्रोता फर्स्ट टाइम प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो सेकंड टाइम कर रहे हैं, उनको और किस चीज़ की ज़रूरत है वो टॉपिक ज़रूर पढ़ाएंगे। 2 जुलाई से हमने इन चीज़ों को शुरू करा था, तो आप प्लीज़ इन सबको प्रैक्टिस वाइज हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। हमने सब जगह ही पढ़ाया हुआ, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, शॉर्ट्स वाले फॉर्म में देख सकते हैं, और पोस्ट में भी हम डेली एक क्वेश्चन ज़रूर डालते हैं आपके लिए। वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डाला जाता है, ऐसा नहीं कि व्यूज़ के लिए है। व्यूज़ इज़ नॉट द गेम, सिर्फ आपका जो सिलेक्शन है वो आपका हमारा मेन टारगेट है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये प्लीज़ जो बच्चा यहाँ तक पहुँच गया है, सुन लिया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट वीडियो भी हम आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करेंगे। अगर आप सीटेट का प्रेपरेशन कर रहे हैं
तो वो भी हमने प्रोवाइड किया है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और थ्योरी के वीडियोस भी हिंदी मीडियम में हमने डाल दिए हैं। जो भी आपकी नीड होगी विल फिल यू, तो डेफिनेटली उसको फिल करेंगे। आप प्लीज़ मैसेज करके कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए, साथ बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू सो वेरी मच।